नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आंसर की 15 अक्टूबर 2023 में अभी एग्ज़ाम हुआ है जो करंटली, तो उसकी फुल एग्ज़ाम की आंसर की है। पहले क्वेश्चन का पहला देखते हैं कौन सा आंसर है। तो सही मिलान कीजिए। एम एस एक्सेल से क्या बनता है, शीट बनती है। एम एस वर्ड से क्या दस्तावेज बनते हैं और एम एस पावर पॉइंट से क्या बनता है, स्लाइड्स बनती है। तो इसका पहला आंसर क्या होगा, ए होगा। तो इसका राइट आंसर ए है। इसी तरीके से अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कैसे आता है। एम एस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट्स को काटने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। कौन सा होता है, इसमें कट की क्या कमांड पूछी है इसने, कौन सी होती है शॉर्टकट की, कौन सी होती है। कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल एच से क्या होता है, कट। तो इसका भी पहला राइट आंसर है, ए है। तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। एम एस वर्ड 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस सुविधा का क्या उद्देश्य है। इससे क्या होता है, फाइंड मतलब ढूंढना या सर्च करना है ना, और रिप्लेस का मतलब चेंज करना। तो इसमें देखेंगे आंसर पहला ए आंसर इसमें सही नहीं है। तो दूसरा, डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को सर्च करना, रिप्लेस करना, तो ये इसका राइट आंसर है। तो तीसरे का क्या होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसी तरीके से आपने चौथा आंसर करेंगे चौथे का। तो नीचे चलेंगे, यहाँ पे एम एस वर्ड 2010 में कौन सा दृश्य आपको अपने दस्तावेजों को प्रिंट करने में कैसे दिखेगा, मार्जिन्स और पेज ब्रेक डिस्प्ले। तो इसका आंसर राइट आंसर है बी, प्रिंट लेआउट व्यू। तो चौथे का आंसर है, राइट आंसर कौन सा है, प्रिंट लेआउट व्यू, बी इसका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं पांचवें क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। राइट आंसर देखेंगे, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। बिल भुगतान भी कर सकते हैं, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भी प्राप्त कर सकते हैं, शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, ये सभी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही अपने छवें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन सा होगा। एम एस वर्ड 2010 में पाठ के रूप में दिखाने के लिए जिन रिबन टैब्स में विकल्प होते हैं, जैसे फॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर, क्या है। मतलब इसने पूछा है कि ये दोनों कमांड कौन से टैब में होती है, कौन से टैब में होती है, होम टैब में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ए इसका राइट आंसर है होम। ठीक है, सातवें क्वेश्चन में देखेंगे, एम एस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट एवं ऑब्जेक्ट्स की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड शॉर्टकट होता है। मतलब इसने पूछा है कि कॉपी करने की कमांड पूछी है, प्रतिलिपि मतलब कॉपी। तो इसका राइट आंसर क्या है, वी होगा, कंट्रोल प्लस सी होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो इसी तरीके से अपने आगे वाला देखेंगे, जैसे आठवां क्वेश्चन है इसमें, एम एस वर्ड 2010 में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग की जाती है। मतलब इसने पूछा कंट्रोल एस से तो सेव होता है, कंट्रोल ओ से ओपन होता है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल डी से क्या होता है, सेव एज की कमांड ओपन होती है। तो ये डायल बॉक्स ओपन होता है, इसमें क्या बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, F12। ठीक है, F12 इसका राइट आंसर है। इसी तरीके से अपने नौवां क्वेश्चन देखेंगे, एम एस वर्ड 2010 में आखिरी क्रिया को वापस लेने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। जैसे मान लो इसमें अंडू का पूछ रखा है, इसमें अंडू होगा तो क्या होगा, वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। इसी तरीके से अपने 10वां क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें एम एस एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होता है। तो इसमें कौन सा, इसका राइट आंसर ए होगा। तो XLSX। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ए है। तो 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा एम एस एक्सेल 2010 में सेल, पंक्ति और कॉलम के स्वरूप को स्वरूपित करने के लिए आदेश देने के लिए कौन से रिबन टैब होता है। मतलब
इसने पूछा है भी कौन से टैब में ये सारी कमांड्स होती हैं, कहाँ पे होती है। तो इस एक्सेल में देखिए इसमें होती है होम टैब में होती है। ये कौन से टैब में होती है? इसका राइट आंसर है ए, होम। आगे 12वां क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में एक नंबर्स की सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त होता है। इसमें देखो इसने बोला कि नंबर की सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा सम करते हैं तो क्या होता है, नंबर अपने टोटल करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका राइट आंसर है ए है। ठीक है, इसका राइट आंसर सम। 13वां क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के लिए पंक्ति और कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर प्रयुक्त होता है। तो इसमें फ्रीज में क्या होता है, कंट्रोल ए, इसमें राइट आंसर है ए। तो फ्रीज पेनेंस क्या इसका राइट आंसर है। इसी 14वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यूज़ और को ऑटो भरने के लिए कौन सा कीवर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। तो ऑटो भरने के लिए देखो इसका राइट आंसर है बी, कंट्रोल वी से क्या होता है अपने पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल सी तो इसका होगा नहीं, कॉपी करने के लिए होता है, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट करने होता है, और कंट्रोल आर से क्या होता है पेज के राइट में लिखने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है। तो 15वां क्वेश्चन में लिखा है पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, इसका राइट आंसर ए है PPTX, तो इसका राइट आंसर है। इसी तरीके से अपने 16वां क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, छवियां और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड होते हैं, कहाँ पे होते हैं। तो इसमें इंसर्ट इसका बी, राइट आंसर बी इसका सही है। इंसर्ट किस में होती है, इंसर्ट में होती है, तो इसका राइट आंसर बी होता है। इसी तरीके से अपने 17वां क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें लिखा है पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शार्ट रिव्यू का क्या उद्देश्य है। तो इसमें देखो इसका राइट आंसर है बी, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने और संगठित करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। इसी तरीके से अपने 18वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 18वें क्वेश्चन में पूछा है कि पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन है, इसका एनिमेशन पैने इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे ही 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य होता है। इसमें देखो इसका राइट आंसर बी है, जिसमें लिखा सभी स्लाइडों को समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य मेन यही होता है, तो इसका राइट आंसर है बी है। 20वां क्वेश्चन है, कौन सा साइबर खतरा नहीं है। मेलवेयर एक खतरा है। ठीक है, ये सारे क्या खतरे हैं, इसका सारा ऑल, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। इसमें ये सभी प्रकार के खतरे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी है। एक वेबसाइट पर 21वां क्वेश्चन है, एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का मुख्य अर्थ होता है। तो इसमें 21वां क्वेश्चन में बताया हुआ है कि पूछा हुआ है कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट पर सिक्योर सील का मुख्य अर्थ क्या होता है ना। तो इसमें सी इसका राइट आंसर है, जिसमें वेबसाइट डेटा प्रेक्षण को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, एन्क्रिप्शन का उपयोग होता है, तो ये राइट आंसर है इसका। इसी तरीके से आगे चलेंगे, 22वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षर को प्रबंधित नियंत्रित करने का खास उद्देश्य रखने वाले कानून है। तो इसमें देखो बी इसका राइट आंसर है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000, तो ये इसका राइट आंसर है। 22 का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम स्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है,
सी इसका राइट आंसर है, जिसमें समस्या या त्रुटि की स्थिति एवं पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लेने के लिए एक तरीका प्रदान करने के लिए इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HTTP का वेब पतों के संदर्भ में क्या अर्थ होगा? तो इसकी शॉर्टकट की इसमें फुल फॉर्म पूछी गई हुई है। तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर ए होता है, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, वेब ब्राउज़र करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी होगा। तो वेब ब्राउज़र इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। MS एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक एक्सेल वर्कबुक सहेजने के लिए किया जाता है? तो इसमें सेव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इसका राइट आंसर कंट्रोल S होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें देखो इसका राइट आंसर सी है, जिसमें टैक्स के उद्देश्य से लिए गए आय और वित्तीय लेन देन का परिवर्तन करना इसमें राइट आंसर है इसका। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सेल 2010 में किसी सेल में कॉपी किए गए या कट किए गए सेलों को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल P। तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स उदाहरण है, किसके उदाहरण है? इसका राइट आंसर है क्लाउड स्टोरेज सेवाएं के इसका आंसर है, राइट आंसर है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है। भारत में रुपए कार्ड की शुरुआत किस संगठन के ने की थी? तो इसमें देखो राइट आंसर सी है, जिसमें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने इसकी क्या की थी, स्थापना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी सोशल नेटवर्क साइट को उसके पोस्ट में अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? तो देखो इसमें राइट आंसर भी है, ट्विटर को हैशटैग और इसमें टेक्स्ट की सीमा के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी होगा। इसी तरीके से 33वां क्वेश्चन है। राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण इसका राइट आंसर होगा। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, शिकायत सुलझाने की सेवाएं इसका राइट आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी है, पहचान स्थापित करने तथा सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाना ही इसका प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर सी होगा।